हेलो दोस्तों। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको इंग्लिश, और इंग्लिश का सिलेबस बताऊँगी मैं, और मैं बताऊँगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक है इंग्लिश का। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर। ओके, तो किस किस पोर्शन से कहाँ कहाँ से किस किस को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस बताऊँगी मैं। तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे सिलेबस बताऊँगी मैं पहले आपको कि क्या है सिलेबस। इंग्लिश को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो पहला है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ओके, दूसरा है इंग्लिश लिटरेचर। ओके, दिख रहा है। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर है जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। और सेकंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में सब कुछ आ जाएगा। ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, और भी है। और जो सेकंड है वोकैब है, वोकैबलरी का, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सिनोनिम्स, सेकंड है एंटोनम, ठीक है। और थर्ड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और जो फोर्थ है वो है स्पेलिंग एरर। और जो फिफ्थ है वो है इडियम्स एंड फ्रेज। तो ये ग्रामर का सिलेबस हो गया। ओके, और वो रहा इंग्लिश लिटरेचर का, जहाँ से क्वेश्चन आता है पैसेज। ओके, तो ये नीचे का दिख नहीं रहा है ना, इडियम्स एंड फ्रेज दिख नहीं रहा, ये यहाँ से कट रहा है, तो इसको मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है। ये वो कैब का पार्ट है इतना। तो यहाँ से मैं यहाँ बता रही थी ना भी पैसेज, PQRS, ठीक है। और तीसरा है रीअरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन। और यहाँ से जो इंग्लिश लिटरेचर है, इसका जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो ये जो लिटरेचर है यहाँ से TGT, PGT में बहुत ही डिटेल एंड डीप क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर से। तो ये बिल्कुल अलग ही हो गया। ये एग्ज़ाम LT होता है इसमें, ठीक है, LT ग्रेड का। और यहाँ पे तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं ग्रामर पार्ट से, तो क्वेश्चंस आते ही हैं इस वाले एग्ज़ाम्स में। प्लस यहाँ पे जो और एग्ज़ाम हैं, जैसे कि SSC है, CGL, CHS है, रेलवे, ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विल बी आस्क्ड देयर क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। ये इंग्लिश का एक सिलेबस हो गया पर्टिकुलर, ओके, जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज मैं बताऊँगी आपको, सिलेबस बताएंगे पूरा। ये सिलेबस है वो कैब का, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, स्पेलिंग एरर, इडियम्स एंड फ्रेज। तो यहाँ से तो इस वाले पार्ट को मैं बता रही हूँ यहाँ से कहाँ कितना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
यहाँ से जो वोकेबलरी का पार्ट है, यहाँ से 2 marks, 2 marks and 2 marks and 2 marks and 2 marks, total 10 marks. 10 या 12 marks questions will be asked in their particular topic. ओके, यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये कंपलसरी है वोकेबलरी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अभी CGL का एग्ज़ाम है तो उसमें आएंगे क्वेश्चंस। अभी मैं देखी थी 2021 का, तो वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आए थे, 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम, इडियम भी 2 आया हुआ था, ठीक है। तो सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं इसको रेज करके आगे करती हूँ कंटिन्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। पूरा सिलेबस में बताइए आपको, ठीक है। तो इंग्लिश इतना आसान नहीं है, ठीक है। कहाँ से वर्ड दे दे किसी को पता नहीं रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो या इडियम फ्रेज हो या फिर ये क्या कहते हैं सिनोनिम एंटोनिम हो, तो आता ही है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं याद करवाऊँगी यहाँ पे, आप लोग डेली देखिए, डेली 10 वर्ड्स से ज़्यादा ही याद करवा दूँगी मैं यहाँ पर, डेली एक लेक्चर लूँगी मैं और याद करवाऊँगी मैं, ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंग, और रूट वर्ड भी बताऊँगी मैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं, एक वर्ड बताऊँगी आपको मैं, ठीक है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम, रूट वर्ड से बताऊंगी आज मैं, ठीक है। रूट वर्ड जनरली क्या है, मैं ऐसे पहले सिंपली समझा रही हूँ आपको। रूट का मतलब होता है जड़, ठीक है। जब किसी वर्ड का जड़ मालूम होगा आपको तो वो बेसिकली अच्छे से याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो रूट वर्ड के थ्रू हम वर्ड को याद कराएंगे आपको, ठीक है। और एक वर्ड से कितने सारे मैक्सिमम वर्ड बनेंगे, 10, 15, बहुत सारे वर्ड हैं। तो एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा किसी को मालूम नहीं है, तो रूट वर्ड के थ्रू मैं आपको याद कराऊंगी, वर्ड को दिखाऊंगी कि किस तरह याद होगा वो, ठीक है। तो चलिए एक वर्ड लिखती हूँ मैं, रूट वर्ड, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, याद कैसे करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखी हूँ रूट वर्ड, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, जड़, ठीक है। तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जड़, ठीक है। जब किसी वर्ड का जड़ आपको याद हो जाएगा कि इसका जड़ क्या है, तो वो वर्ड भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो जड़ का मतलब क्या होता है, पहले जड़ का मतलब बता रही हूँ, रूट का मतलब क्या होता है। तो जब आप पर्टिकुलरली आप पेड़ तो देखे ही होंगे कि एक जैसे कि आम का पेड़ है, ठीक है। अब आम के पेड़ में तो अनार का फल निकलेगा नहीं, ठीक है। तो आम के पेड़ में आम ही निकलेगा। तो इसी तरह जब ये रूट है, रूट वर्ड है फोबिया, जिसका मतलब है डर, ठीक है। तो आज हम इंग्लिश के डर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आज पहली क्लास है, ठीक है। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। तो इंग्लिश के डर को ख़त्म करेंगे और इंग्लिश को किस तरह इजी वे में याद करें ये भी मैं बता रही हूँ आपको। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। और फियर मतलब भी क्या होता है, फियर मतलब भी डर ही होता है, ठीक है। तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन ये जो वर्ड है ये किसी को नहीं पता रहता, ठीक है, फोबिया। और एग्ज़ाम में यही वर्ड आता है, ये तो आएगा नहीं, जो सबको आएगा, ठीक है। तो फियर का मतलब क्या होता है, डर, फोबिया मतलब डर होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, डर है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि ये फोबिया ऑफ डेप्थ, DEPTH, ठीक है। डेप्थ मतलब गहरा, गहराई, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई से बहुत डर लग रहा है भैया, गहराई से हमको बहुत डर लग रहा है, कहीं गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, इसको एक वर्ड में कहेंगे बाथोफोबिया, ठीक है। ये वर्ड जहाँ भी लास्ट में आए तो इसका मतलब ये है कि डर है। तो अब ये बाथू नहाने से नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये बाथू मतलब फोबिया, ठीक है। फोबिया मतलब डर होता है, ठीक है। इसको बैथोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। फोबिया ऑफ बुक्स, ठीक है, किताबों से डर। अब जहाँ इतनी सारी किताबें रख दो, भाई देख के ही डर लगे, माइंड में इतना प्रेशर बन जाए, कुछ पढ़ने का मन ही ना करे, इतना सारा है, पहले प्रेशर बन जाए, पतली पतली छोटी छोटी बुकें हैं बहुत सारी। अब जैसे मैं 2-2 3-3 वर्ड यहाँ याद करा रही हूँ तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। और जब देखोगे पढ़ोगे तो याद होगा ही। अब जब देखोगे ही नहीं कि क्या पढ़ा रही हूँ, यूँ ही छोड़ के चले गए तो कहाँ से याद होगा, ठीक है। तो ये बुक है, ठीक है, फोबिया ऑफ बुक्स, किताबों से डर, इसको क्या कहेंगे, बिब्लोफोबिया। तो ये रूट वर्ड है, जहाँ भी लास्ट में आए उसको क्या कहेंगे, बिब्लोफोबिया, ठीक है। फोबिया ऑफ एयर,
अब हवा से किसको डर लगता है? अब हवा से कहोगे किसको डर नहीं लगता, ठीक है। अब तो आंधी तूफान आ जाए तो गरीब के पूरे घर ही उजड़ जाए तो किसको डर नहीं लगेगा? गरीबों को तो डर लगेगा ना हवा से, हवा आंधी तूफान से। तो ये क्या हो गया? एयर, ठीक है। फोबिया ऑफ एयर, हवा से डर, तो इसको क्या कहेंगे? एरोफोबिया, ठीक है। यहाँ पे भी लास्ट में फोबिया आया है, इसको क्या कहेंगे? एरोफोबिया। तो ये है रूट वर्ड, ठीक है। ये रूट वर्ड के थ्रू में बताई फोबिया, उसको कहते हैं फियर, ठीक है। इसको आप लिखते चलिए तभी याद होगा, बिना लिखे याद ही नहीं होगा, ठीक है। सब लोग लिख लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड बताई मैं, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो एक ही दिन ज़्यादा नहीं बताऊंगी कि डाइजेस्ट भी ना हो, ठीक है, याद भी हो जाए। याद करने का मेन मकसद है, रटना नहीं है, इसको देखना है, देख के किस तरह दिमाग में सेट करना है कि कहीं भी फोबिया आए तो बस याद हो जाए, ठीक है। फोबिया का मतलब क्या हो गया? फियर, डर, ठीक है। गहराई से डर, किताबों से डर, हवा से डर, ठीक है। इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं। तो और वर्ड बता दूं मैं, तो ये चौथा है फोबिया ऑफ ब्यूटी, ठीक है। अब सुंदरता से किसको डर लगता है? अब ऐसा ही सुंदर हो जो देख के ही इंसान बेहोश हो जाए तो उसे तो डर लगेगा ही, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है कि डर लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? कैलोफोबिया, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कैलोफोबिया, ठीक है, ठीक है, कैलोफोबिया, ठीक है। अब यहाँ एक लिख दूँ, इतना हो गया, इतना याद हुआ। देख रही थी नीचे स्पेस है कि नहीं, नीचे स्पेस है, ठीक है। एक वर्ड और लिख रही हूँ यहाँ पे, फोबिया ऑफ अगलीनेस, ठीक है। फोबिया ऑफ क्या है? अगलीनेस, बदसूरती से डर, ठीक है। बहुत ही काला हो, खराब हो, उसको क्या कहेंगे? कैकोफोबिया, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि कैकोफोबिया क्या है, व्हाट इज़ अ कैकोफोबिया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दे कि कैकोफोबिया किसको कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जो बदसूरत लेख हो, बदसूरत चीज़ें, जैसे कैलीग्राफी है, बहुत सुंदर लेख है, ठीक है। कैकोग्राफी है, तो ये क्या है? कैकोफोबिया है, ठीक है। अगलीनेस, बदसूरती से डर, ठीक है। ये क्या है? ब्यूटी, सुंदरता जो है, सुंदरता से डर लग रहा है यहाँ पे। ये क्या है? हवा से डर लग रहा है। ये क्या है? बुक, किताबों से, कह किताबों से किसको डर लगता है, ठीक है। वह इसको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट में दे दे कि 1 पर्सन हु फियर ऑफ बिब्लोफोबिया, उसको क्या कहेंगे? बिब्लोफोबिया पूछ ले क्या है तो उसको क्या कहेंगे? कि ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है? किताबों से डर हो। क्वेश्चन इधर से भी पूछ देगा, क्वेश्चन इधर से भी पूछ देगा, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया क्लियर। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। ये मैं पढ़ा रही थी इंग्लिश में मैं क्या पढ़ा रही थी? रूट वर्ड, ठीक है। क्या पढ़ा रही हूँ मैं? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? फोबिया। फोबिया से मैं कितने सारे वर्ड बताई, अभी तो आज मैं 5th बताई हूँ, अभी बहुत सारे वर्ड हैं इसमें, ठीक है। तो फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, फियर। फोबिया बस एक ट्रिक है इसका कि जहाँ भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आए फोबिया, तो इसका मतलब क्या याद रखना है? कि डर, ठीक है, डर है, ठीक है। किससे डर है? तब उसके आगे जैसे एयर से डर है तो एरोप्लेन से निकाल लो ट्रिक, ठीक है। ये कैलीग्राफी से निकाल लो कि कुछ सुंदर चीज़ होगा, ठीक है। ये कौवा से याद कर लो, बदसूरत होता है, कोयल इतनी काली है बट अच्छी होती है, जैसे कौवा है, काँव 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 सर खाता रहता है, तो ये काकों से याद कर लो। तो ये अपना आपको याद करने का ट्रिक मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। बाकी और कुछ वो नहीं है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चीज़ को याद करें। जहाँ तक एग्ज़ाम में आना ही आना है, कोई भी एग्ज़ाम है, क्वेश्चन तो आएगा ही यहाँ से, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। स्पेलिंग एरर में भी दे देगा, ठीक है। तो स्पेलिंग को भी ध्यान रखते हुए आप याद करते चलिए, ठीक है। ठीक है, तो आप इतना याद करिए और इस क्लास को आज यहीं पे रोकते हैं, बहुत लंबा क्लास हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को आगे कंटिन्यू पढ़ाऊँगी।
तो तब तक आप इसको यहीं पे इस चीज़ को याद करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यूँ देख के छोड़ दिए वीडियो, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और याद करिए इसको, ठीक है। देखिए, वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू क्लास।